जाके डाउनलोड करो रूटर ऐप। गेम स्ट्रीमिंग, डेली गिव अवेज एंड ई स्पोर्ट। और ये पूरी इंडियन ऐप है, ये बाहर नहीं बनाई गई है, ना ही इसमें कोई फॉरेन का इन्वेस्टमेंट लगा है। तो इंडिया की ऐप है तो इसे डाउनलोड करना आपका फर्ज बनता है। रूटर ऐप फिलहाल इंडिया में प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग पर चल रही है। अब मैं बताता हूँ इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है। रूटर ऐप का एम है कि वो गेमर्स को जो गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो अपने इस एप्लीकेशन के जरिए उन्हें आगे लेके आ पाए। आपको इसमें डेली डायमंड्स और यूसी मिल जाते हैं और डेली ये लोग 25 से ज्यादा गिव अवे करते हैं। और अगर आप मेरे लिंक से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको 300 कॉइन्स फ्री में मिल जाएंगे और उन कॉइन्स को आप पेटीएम से सीधा निकाल सकते हो। पेटीएम से निकाल सकते हो यानी कि सीधा कैश में विड्रॉ कर सकते हो। आप जो भी गेम खेलते हो और आप चाहते हो कि आप उसमें थोड़ा आगे बढ़ो तो आप रूटर एप्लीकेशन में उस गेम को स्ट्रीम कर सकते हो। जो भी गेम्स में आप अच्छे हो तो जाओ डाउनलोड करो मेरे नीचे दिए गए लिंक से और आप अपने फ्रेंड को रेफर करके 200 कॉइन्स भी अर्न कर सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड रूटर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉइलर आ चुके हैं और ये स्पॉइलर में आखिरकार बताया गया है कि वेजिटा की मंजिल क्या होने वाली है, कौन सी राह में जाने वाला है वो, और क्या बीरस सच्ची में वेजिटा को गॉड्स की टेक्निक सिखाएगा। क्योंकि उसने साफ कर चुका है कि जिस ओहदे पर मैं इस वक्त हूँ वो ओहदा मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूं। लेकिन बीरस ने वेजिटा को ये भी कहा था कि मैं जा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज करने, अगर उस एक्सरसाइज में से तुम्हें कुछ काम का दिखे तो उसे सीखने में या पूछने में घबराना मत। जिसका मतलब ये भी साफ है कि बीरस चाहता है कि वो वेजिटा को अपने हिसाब से ट्रेन करे। और बीरस ने ये भी साफ कर दिया है कि हाँ ऐसे और से भी रास्ते हैं जिससे तुम हो सकता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी ऊपर जा सकते हो। सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही ऐसी चीज नहीं है जो एक आखिरी चीज सीखने के लिए बचती है। उसने ये चीज को खुद साफ कर दिया कि ये चीज पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और बीरस ने खुद का भी एग्जाम्पल दिया कि तुम मुझे खुद देखो, मेरा काम है डिस्ट्रक्शन करना, यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन रखना। तुम्हें खुद लगता है कि मेरे लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी चीज को हर वक्त एक्टिवेट रख पाना मुमकिन है? भले से ही मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतने ठीक से नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन ऐसे और भी रास्ते हैं जिनसे मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पीछे छोड़ सकता हूँ। तो बीरस ने यहाँ साफ बता दिया अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर भी कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुकाबले में कोई और खड़ा नहीं हो सकता सिवाय एंजल्स के। और ये भी साफ है कि अगर बीरस ने ये कहा है कि ऐसी और भी चीज है कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने पैरों की जूती की नोक पर लेके आ सकते हो, तो क्या ये भी हो सकता है यूनिवर्स में ऐसे और भी लोग बैठे हुए हैं जो अगर कल का ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू के सामने आएंगे, भले से ही उनको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं आता हो, लेकिन उनकी खुद की दूसरी टेक्निक्स के जरिए वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने सामने झुका सकेंगे। तो बिना वक्त गवाए अब आते हैं स्पॉइलर्स पर। ये कुछ ही पन्ने सामने निकल के आए हैं चैप्टर 69 के। इसका पूरी मांगा आएगी 20 तारीख को। इसमें ये बताया गया है कि कैसे बीरस और वेजिटा ट्रेनिंग करते हैं और आखिरकार बीरस वेजिटा को सिखाना क्या चाहता है। स्पॉइलर की शुरुआत करते हैं बीरस और वेजिटा से। स्पॉइलर में बीरस वेजिटा से एक सवाल करता है और सवाल उसका ये रहता है कि पहले ये बताओ वेजिटा, सेयंस ने कितने प्लेनेट आज तक तबाह किए होंगे। वेजिटा ने बीरस के सवाल का सुन के ये जवाब दिया, वैसे सेयंस तो पैदा हुए थे कॉम्बैट के लिए, लेकिन फ्रीजा से मिलने के बाद वो सब इन सब चीज में घुस गए। फिर अब बीरस क्या पता क्यों, लेकिन वेजिटा को ये कहता है तो सेयंस ने जो पहले किया उसका सारा इल्जाम तुम फ्रीजा पर डालना चाहते हो क्या? तो वेजिटा इसका जवाब देता है मैं थोड़ी ना उस वक्त का राजा था, उस वक्त उसके फादर किंग हुआ करते थे जिनका इस सभी में हाथ था और इन सभी का नतीजा सेयंस का डिस्ट्रक्शन ही निकला। लाइक उसने यहाँ ये कहा कि सेयंस ने वो वक्त पर जो भी किया उससे उनका कुछ फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हो गया। अब बीरस ये बात को सुन के वेजिटा पर चिल्ला देता है कि क्या सच्ची में तुम ऐसा सोचते हो? तुम्हारी ये सोच है कि सेयंस का ये कदम ने ही सेयंस को नुकसान पहुंचाया? क्या घटिया सोच है तुम्हारी। बीरस डायरेक्ट वेजिटा के मुंह पर कहता है ये सब बेवकूफी वाली बात बोल रहे हो तुम। अब वेजिटा बीरस का ये रिएक्शन देखकर थोड़ा सा हक्का पक्का हो जाता है कि बीरस को ऐसा क्या पता है जो वो मुझे नहीं बता रहे। और सेयंस का ये फैसला फ्रीजा के साथ जाके मिलना और अपना ही नुकसान करवाना, उन्हें क्यों नहीं ऐसा लगता कि सेयंस ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी? अब बीरस वेजिटा को कहता है अब मैं तुमको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक दिखाने वाला हूँ। वेजिटा कहता है ठीक है, लेकिन उसका सेयंस के पास्ट से क्या लेना देना? बीरस कहता है तुमको देखने के बाद समझ आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा रिलेटेड है। अब यहाँ काफी बड़ा राज लगता है बीरस को कुछ पता है और आखिर बीरस क्या
क्या बताना चाहता है वो भी समझ के बाहर है। एक टेक्निक और एक साइंस के पास्ट को हम जोड़े भी तो उसका जवाब क्या बनता है वो भी बीरस जाने। लेकिन एक चीज साफ हो गई है, बीरस ने ऑफिशियली वेजिटा को ट्रेन करने का जिम्मा उठा लिया है। क्योंकि देखो वेजिटा का वैसा मिजाज नहीं है कि वो वीस से ट्रेनिंग लेके कुछ नया सीख पाए। लाइक वीस की ट्रेनिंग और उसका मिजाज आपस में मैच नहीं कर पा रही और वो ट्रेनिंग उस पर सूट भी नहीं हो पा रही। तो यहाँ ये साफ दिखता है गोकू के लिए वीस सही और वेजिटा के लिए बीरस सही। गोकू एंजल्स की राह पर चल रहा है और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की राह पे चल रहा है। और यहाँ कुछ थोड़े बहुत और स्पॉइलर है ग्रेनोला को लेके। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा। ग्रेनोला पहुंच जाता है अपने टाउन में जहाँ सारे शुगरियंस नाम की एक प्रजाति होती है। उन सब के बीच में ग्रेनोला का रहन सहन होता है और यहाँ पता लगता है आज से 40 साल पहले ग्रेनोला की रेस को सेयंस और फ्रीजा ने मिलकर खत्म कर दिया था। लेकिन जो हीटर होता है वो ग्रेनोला पर एहसान करता है, वापस से सबको एक नई जगह बना के देता है वो, जिससे वो वहाँ पर बस जाते हैं। और उस टाउन में सुगा और ग्रेनोला दोनों रहते हैं और ग्रेनोला का जो रिश्ता है सुगा लोग के साथ वो काफी फ्रेंडली है और ग्रेनोला टाउन से थोड़ा दूर रहता है। तो सुगा के जो लोग होते हैं वो ग्रेनोला को कहते हैं कि आप आना चाहो तो आप हमारी बस्ती में रहो, लेकिन ग्रेनोला नहीं रहता, वो उनको मना कर देता है। और वो सुगा के लोग से दूर इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ कुछ उसके प्लेनेट के अंश बचे हुए हैं जो उसे बार बार ये याद दिलाते हैं सेयंस ने आज से 40 साल पहले यहीं पे जहाँ मैं रहता था इस चीज पर हमला किए थे। इससे पता चलता है ग्रेनोला जबरदस्ती अपने अंदर की आग को बुझाना नहीं चाहता, जो नफरत की आग उसके जहन में आज तक पनप रही है। इसे थोड़े और भी ज्यादा स्पॉइलर्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बताना आपको जरूरी है। अगर मैं 20 तारीख को ही वो सारे स्पॉइलर कवर करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन तभी भी अगर आप पूरे स्पॉइलर पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर के आने वाले चैप्टर्स को मिस नहीं करना चाहते तो। और कमेंट करके ये बताओ कि आखिर बीरस इस बात से डिसएग्री क्यों करता है कि सेयंस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। और जाके डाउनलोड करो रूटर ऐप और आपको उसमें फ्री में कॉइन्स मिल जाते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।